यह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर की पानी की टंकी, जिसे बड़े जुगाड़ से सिर्फ 5 करोड़, हाँ सिर्फ 5 करोड़ लगाकर बनाया गया और आज उसका नजारा कुछ इस तरीके का है। 5 मिनट में धड़ाम। ये तो बस एक केस है, लेकिन देश में हर दूसरे दिन ऐसी ही खबरें सामने आती है जहां सरकारी स्ट्रक्चर्स की पोल खुल ही जाती है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से इन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हाल हो जाता है। ऐसे ही कई बिल्डिंग्स हैं जिसकी पोल पानी खोल देता है। बिहार में पुल गिरना तो आम सी बात हो गई है। मुंबई जैसे शहर में मेट्रो में पानी भर जा रहा है, कहीं पुलिस स्टेशन की छत गिर जा रही है। ये क्या हो रहा है? चलिए इस वीडियो में इसी पर बातचीत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले बात इस पानी की टंकी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ग्राम पंचायत चुनका में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी ने जनवरी 2024 से अपना काम शुरू किया। 7 गांवों की प्यास बुझाने वाली ये टंकी खुद ही इतनी भावुक हो गई कि हाल ही में जब इसमें पानी भरा जा रहा था तो इसने जल समाधि ले ली। इस टंकी ने ग्रेविटी को इतनी इज्जत दे दी कि खुद को धरती माता की गोद में सौंप दिया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये जल जीवन मिशन अचानक जल जमीन मिशन कैसे बन गया है। इस पूरे इंसिडेंट पर विधायक जी क्या कह रही हैं, सुनिए। जिसने भी ये गुणवत्ताहीन काम किया है, जिसने गलत तरीके से टंकी बनाई है और जो टंकी गिरी है, इसकी पूरी जांच हो और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस ठेकेदार ने बनाया उस पर भी कार्रवाई हो। ये तो सही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन अगली टंकी की बोली जल्द ही निकाली जा सकती है। मतलब यहाँ पर साफ यही है कि टंकी गिरी है, लेकिन करप्शन की पाइपलाइन अभी भी चालू है। फिर से आइए, फिर से बनाइए, फिर से खाइए सरकारी पैसा, आम जनता का पैसा खाते रहिए। इसके अलावा खबर ये भी है कि 2023 में जल जीवन मिशन के तहत 5.31 करोड़ की भारी भरकम लागत से बनी इस 2.5 लाख लीटर की टंकी का निर्माण एनसीसी लिमिटेड ने शुरू किया था। काम जनवरी 2024 में पूरा हो गया था और जैसे ही जनवरी खत्म हुई, विकास की गारंटी के नाम पर टंकी की बर्बादी शुरू हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि ग्राम प्रधान ने समझदारी दिखाते हुए टंकी का हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि टंकी की हालत देखकर वो खुद भी थोड़ा ओवर हो गई थी। लेकिन विकास की डेडलाइन पूरी करनी थी। टंकी हो गई चालू। गांव वाले शिकायत करते रहे कि टंकी में झोल हो रहा है जिस टाइम वो बन रही थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो भैया अब टंकी का पानी और टंकी का टपकना आपने देख ही लिया है। खबर है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके कंस्ट्रक्शन में शामिल जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। खैर ये तो एक किस्सा था, और सुनिए, ये भी खबर यूपी के गाजियाबाद की है। बात सिर्फ एक छत गिरने की नहीं है, ये सिस्टम के नीचे दबे इंसान की कहानी भी है। यूपी पुलिस के 58 साल के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत ऑफिस में छत गिरने से हो गई। वो भी किस वजह से? बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से। मामला अंकुर विहार के एसीपी ऑफिस का है, जहां हाल ही में तेज तूफान और बारिश के बीच ऑफिस की छत ढह गई। नीचे थे सब इंस्पेक्टर मिश्रा जी, जो देर रात तक ड्यूटी निभाते हुए थक कर कुर्सी पर ही सो गए थे। रात करीब 2 बजे आसमान से नहीं, सिस्टम से आफत टपकी। छत भरभरा कर गिरी और मिश्रा जी मलबे में दब गए। उनके परिवार से ही सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें एसीपी बैठ रहा है, डीसीपी बैठ रहा है, वो पूरी छत गिर जा रही है। एक मामूली से हवा पानी में, वो भी गाजियाबाद दिल्ली जैसी जगह में, एक पुलिस वाले की जान जो पूरी जिंदगी एक सहायता करता है हर किसी की, और उसके साथ ये हो रहा है। सोचो, हेल्प के नाम पे क्या हेल्प कर रहे हैं। जो भी बेस्ट करते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं हमें कुछ हेल्प मिल जाए, आर्थिक हेल्प मिल जाए, लेकिन आप देखो क्या जान कितनी सस्ती है एक पुलिस वाले की। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के इटावा से थे और दिल्ली में उनका परिवार रहता था। सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक का उनका सफर मेहनत की गवाही देता है, लेकिन जिस सरकारी इमारत में उन्होंने ड्यूटी निभाई, उसी ने उन्हें जिंदगी से बेदखल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जो पुलिसकर्मी सबकी सुरक्षा करता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? छतें तब नहीं गिरती जब सिर्फ बारिश हो। छतें तब गिरती हैं जब अंदर से दीवारें खोखली हो चुकी होती हैं। और यह हादसा सिर्फ एक छत का नहीं है, सिस्टम के ऊपर से नीचे तक ढहने की चेतावनी है, जहां सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ भ्रष्टाचार नाम की ईंट और सीमेंट लग रही है।
अब आइए आपको दिल्ली एयरपोर्ट ले चलते हैं, जहां विकास के तंबू ने वाटरफॉल के मजे दिला दिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के अराइवल का एक हिस्सा भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते हुए हाल ही में गिर पड़ा। अब आप सोचेंगे ये तो हादसा है, लेकिन नहीं जनाब, ये तो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था जिसे आपने देखा। ऐसा लगता है कि पानी निकालने के लिए छत ने खुद को थोड़ा नीचे कर लिया। यानी छत ने भी योग सीख लिया है और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अब ये मत पूछिए कि पिछले साल जून में भी ऐसा ही क्यों हुआ था, जब टर्मिनल 1 के पुराने डिपार्चर की छत गिरी थी और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। 6 घायल हुए थे उस वक्त। तब भी बारिश आई थी, तब भी छत गिरी थी और तब भी बयान आया था कि हम इसकी जांच करेंगे। टर्मिनल 1 को बड़े ही गर्व के साथ हाल ही में रीडेवलप किया गया था, ताकि दिल्ली की हवाई सेवा आधुनिक हो जाए, एडवांस हो जाए, भारत का चेहरा बन सके। लेकिन अगर यही चेहरा हर बार बारिश में धुलकर नीचे गिर जाएगा तो सवाल तो उठना लाजमी है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट अब फ्लाइट के साथ साथ ग्रेविटी टेस्टिंग जोन भी बन चुका है। हर साल मॉनसून में एक नया सरप्राइज मिल रहा है। वैसे मॉनसून जल्दी में है इस बार, नॉर्थ की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे आगे देखते हैं कि कहां कहां खुलती है पोल। अच्छा, पोल खुलने से याद आया, ये वीडियो देखिए। मायानगरी मुंबई की मेट्रो का हाल देखिए, पनडुब्बी हो गई है ये। वैसे मुंबई और बारिश का पुराना नाता है, लेकिन मेट्रो ने भी ये रिवायत कायम रखी हुई है। जिस मुंबईकर ने एक्वा लाइन 3 की इनॉग्रेशन तस्वीरें देखकर कहा था कि अब सिंगापुर दूर नहीं है, वो अब अपनी पैंट चढ़ाए चप्पल हाथ में पकड़े वर्ली मेट्रो स्टेशन पर बोटिंग मोड में नजर आ रहा है। 35 साल में सबसे तेजी से आए मानसून का स्वागत वर्ली के नए नवेले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ने खुद को पानी में डुबोकर किया है। स्टेशन की छत से टपकता पानी बता रहा था कि वाटरप्रूफिंग बस नाम की थी, असल में तो स्टेशन खुद जल जीवन मिशन में भाग ले रहा था। अब MMRDA यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहेगा कि अचानक बारिश थी, ड्रेनेज टेस्ट हो गया और सुधार इसमें किया जाएगा। और मुंबई कर कहेगा कि हर बार यही स्क्रिप्ट है, बस थोड़े एक्टर्स बदल जाते हैं। खैर, नए भारत को बनाने में यानी कि टेस्ट करने में पानी हर जगह एग्जाम ले रहा है और इस एग्जाम में विकास फेल हो रहा है। आप क्या कहेंगे इन इंसिडेंट्स के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।